हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक सेटिंग के बारे में जानेंगे कि ऑटोकैड का सेटिंग है एक ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कौन सी लाइन की एंड पॉइंट है, कौन सा उसका मिड पॉइंट है, और इससे हम लोग को ड्राइंग बनाने में बहुत आसानी मिलता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक लाइन ले लिया यहाँ पे, और लाइन को हमने ऐसे ड्रा कर दिया और इसके दो आके हट गए हम लोग। तो जैसे हमने उसको यहाँ पे ड्रा किया है, अब मान लीजिए हमने एक लाइन और लेते हैं और यहाँ पे हमने कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइन एक हम लोग ड्रा करने का। अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं इस कोने पे, और यहाँ पे नीचे खींच लेते हैं लाइन को और हट गए यहाँ से। जब जूम करके देखेंगे हम लोग ना, तो देखिए ये लाइन हम लोग के कोने में टच नहीं है। ठीक है, लाइन ये कोने में टच नहीं है। तो अब हम लोग को प्रॉब्लम तो हो रही है। अगर मान लीजिए एक और लाइन लेते हैं और पता करते हैं इसका मिड पॉइंट क्या है, पता ही नहीं चल पा रहा है इसका मिड पॉइंट कैसे निकालें हम लोग, या फिर कैसे हम लोग यहाँ पता करें। तो यहाँ पे इसको स्केप दबा के हट जाएंगे और यहाँ पे आएंगे थ्री डॉट पे, यहाँ पे थ्री लाइन दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का। ठीक है, तो यहाँ से क्या है ना कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, मतलब ऑन करने पे ये आपका आएगा। अगर मान लीजिए इसको ऑफ करते हैं तो देखिए यहाँ से हट जाएगा ये। एक तो ये है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को जैसे ही ऑन करते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ पे ये आपका सिंबल बन के आ गया है और ये है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ये इसको क्लिक किए, ये बंद हो गया, यहाँ पे क्लिक किए ऑन हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें आपको कि फिर एक लाइन लेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे, यहाँ पे इंड पॉइंट करने का नहीं मिल पा रहा है हम लोग है। तो अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे ना क्लिक करिए आप। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट स्नैप में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे इंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, जबकि एक्सटेंशन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट, अपरेंट इंटरसेक्शन और पैरेलल। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको आपको सबको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब कोई लाइन ड्रा करेंगे या जब हम लोग कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाएंगे जिसके थ्रू कहीं हम लोग को लाइन ड्रा करना होगा मिड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, जब सारी ये सेटिंग ऑन रहेगी तो आप आसानी से इसको जज कर सकते हैं। अगर ये सेटिंग बंद रहेगी तो आप लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होगी, एक तरफ से आप एंड पॉइंट इसका क्लिक कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे ना, अब एक लाइन लेंगे। अब आप यहाँ पे आइए, देखिए अब यहाँ पे एंड पॉइंट लिख भी रहा है और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। स्केप दबा के हट जाइए। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसको जूम करके देखते हैं, कहीं लाइन ये फॉल्स नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जब एक लाइन ड्रा किए थे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के थ्रू, जब भी बंद था तो देखिए लाइन ऐसी बन रही थी। तो अगर हमको निकालना हो इसका मिड पॉइंट, क्लिक करना हो तो मिड पॉइंट में आप आराम से यहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए लिख भी रहा है मिड पॉइंट, तो यहाँ लाइन ड्रा कर यहाँ लाइन ड्रा कर लीजिए आप। तो ये था ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के थ्रू, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा कि ग्रीन कलर का एक सिंबल बन के आ जाएगा आपको, जिसके थ्रू मालूम चल जाएगा आपको कि ये एंड पॉइंट क्या इसका है और इसका मिड पॉइंट क्या है। ये एक सेटिंग था ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। ठीक है, एक सेटिंग और भी है, जैसे ये डायनेमिक इनपुट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ।
अब एक यहाँ पे सेटिंग में आते हैं हम लोग, जहाँ पे 3 डॉट लिखा हुआ है ना, थ्री लाइन जहाँ लिखी हुई है, ये देखिए डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन यहाँ पे है, हालांकि वहाँ पे नहीं शो कर रहा है, वो वहाँ बंद है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ खुल जाएगा डायनेमिक इनपुट। यहाँ पे हमने ये जब यहाँ पे टिक लगाएं तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है डायनेमिक इनपुट। ठीक है, डायनेमिक इनपुट को यहाँ पे क्लिक करेंगे टिक, तो नीचे आपका यहाँ पे डायनेमिक इनपुट आ जाएगा, और यहाँ से बंद कर दीजिए इसको। डायनेमिक इनपुट का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि देखिए डायमेंशन भी साथ में ऊपर भी चल रहा है 29.51, या बढ़ा रहे हैं तो डायमेंशन आपको दिख रहा है कि 41-42 की लाइन मतलब आगे ही चल रही है। यहाँ छोड़ दीजिए, हट जाइए यहाँ से एस्केप दबा के। ये है डायनेमिक इनपुट। अगर उसको बंद कर देते हैं तो देखिए यही लाइन जब हम लोग ड्रा करेंगे ना, जब दूसरी लाइन को लेंगे तो देखिए ऊपर से अब जो डायमेंशन आ रहा था वो हट गया है, वो डायमेंशन शो कर ही नहीं रहा है। फिर से हम लोग उसको ऑन करेंगे, डायनेमिक इनपुट को ऑफ लिखा ऑन कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये डायनेमिक इनपुट का आपका ये लाइन आने लगा ये। और ये लाइन अगर सीधे चल रही है, अगर इसको हमको डिग्री में, अरे मतलब जैसे कि लाइन हमको डिग्री में ड्रा करनी हो, चाहिए मतलब सीधे ना हो, तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्थो मोड का ऑप्शन होता है। तो ये लाइन ऐसे भी हम लोग, अब लाइन हम लोग को डिग्री में देखिए शो कर रहा है 21 डिग्री पे, इतना इतना 32.5 या 37.5 ये आपका लाइन ये ड्रा हो रही है। ठीक है, एक हम लोग दूसरी कमांड की ओर चलते हैं जिसमें हम लोग करते हैं मिरर को। तो मिरर करने के लिए जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, मिरर कमांड मतलब जैसे ये लाइन है और हमको मिरर करना हो कि ये लाइन का मिरर करना, चाहे मान लीजिए पूरे लाइन का ही मुझे मिरर करना है, तो मिरर कैसे करेंगे? आप यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करने के लिए माउस जो है आप ड्रैग करेंगे, ये लाइन पूरी सेलेक्ट हो जाएगी आपकी। सेलेक्ट कर लीजिए। मिरर को करने के लिए आपको एक थी मिरर कमांड का शॉर्टकट पता रहना चाहिए, या फिर मिरर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपने लाइन पूरी सिलेक्ट कर ली, मिरर करना है तो M दबाएंगे और यहाँ I दबा देंगे। यहाँ आ रहा है मिरर, इंटर कर दीजिए आप। लिखा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यानी आपको जब मिरर करना है तो किस लाइन के थ्रू मिरर कर रहे हैं। यहाँ तो कोई लाइन है ही नहीं, तो आप यहीं पे क्लिक करिए और एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे ना, देखिए ये लाइन अब मिरर होना स्टार्ट हो गया आपका। ये मतलब तो यही लाइन है, इस लाइन के थ्रू आपको क्या करना है, मिरर करना है। और हमने क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्थो मोड का ऑप्शन यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब देखिएगा ये जो लाइन है ना, अब मिरर एकदम यहाँ से हो सकता है, और यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब लिखा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ये आपने ये मिरर हमने जो किया है इसका, ये मिरर तो हो गया। अगर यहाँ पे यस कर देंगे तो ये चीज़ हट जाएगी पूरी, ये मिरर वाला तो चीज़ आ जाएगी। नो करेंगे तो ये भी रहेगा ये भी रहेगा। लेटेस्ट नो हम लोग नो करते हैं तो देखिए दोनों ही है। अब फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप पूरे को, मिरर के लिए M और I दबा दीजिए, मिरर। ओके, यहाँ पे क्लिक करिए, अब देखिए आ रहा है। अब लिखा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तब यस करेंगे तो ये हट जाएगा, यस कर दीजिए, हट गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हम लोग मिरर किए थे वो जिसका जो सोर्स था वो हट चुका है, मिरर वाला ये आ गया। चाहे तो इसका ही मिरर कर लीजिए आप। तो मिरर कमांड का बस यही है कि लाइन को सेलेक्ट करिए, MI मिरर करिए, जैसे भी आप इंटर करेंगे अब वो आपसे पूछेगा कि कौन सा लाइन बताइए कौन सी मिरर करना है, तो आप इसको मिरर कर सकते हैं कैसे भी। मान लीजिए आप इसको सेलेक्ट किए पूरे को, ठीक है, अब MI मिरर इंटर किए। अब मान लीजिए हमको अब जैसे ऑर्थो मोड यहाँ पे बंद कर दिया, अब हमको ऐसे मिरर करना हो, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए मिरर हो जाएगा आपका।
तो मिरर के लिए बस एक कहीं से भी आप सेलेक्ट करिए, जैसे भी आपको ड्राइंग में कभी भी कोई ड्राइंग बनाएंगे और आपको मिरर करना होगा तो आप आराम से मिरर भी कर सकते हैं। और आप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आपको शॉर्टकट सेटिंग मालूम चलेगा ऑटोकैड का धीरे धीरे। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें बता पाया। मैं एक तो मिरर कमांड के बारे में बताया आपको मैं, दूसरा हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में पढ़ा, और दूसरा एक हमने डायनेमिक इनपुट के बारे में पढ़ा इसमें। तो 3 टॉपिक के थ्रू आपको इस वीडियो में आपको ज्ञान मतलब यहाँ पे मिला है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। जैसे बहुत सारे कमांड इसमें, रोटेट कमांड, ट्रिम कमांड, मूव कमांड, कॉपी कमांड, स्केल कैसे करते हैं, एरे कैसे करते हैं, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन भी देखिए। सर्किल में भी जाएंगे, क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, 2 पॉइंट, ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो जो आएंगे। तो धीरे धीरे सब हो पाएगा, एक बार में तो नहीं बता पाऊंगा मैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मिरर कमांड जो भी बताया मैं आपको, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।